हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ऑल इंडिया स्टेट एज जेई पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के पहले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था आपके पास स्टैटिक डिटर्मिनेंसी और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी के बारे में, जिसका हमने एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अब तक उस पार्ट को कवर नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके पास सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट को भी मैं उसी तरह से डिस्कस करूंगा जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट को कवर किया है। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू दी एनालिसिस ऑफ फ्रेम। आपको क्या करना है, फ्रेम का एनालिसिस करना है। और ये जो आपके पास स्टेटमेंट दी गई है ये रिलेटेड टू स्टेबिलिटी दी गई है। उसने क्या बोला है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। पहला बोला है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फ्रेम इज लेस देन 2j-3 देन द फ्रेम इज नॉन एज डेफिशिएंट फ्रेम। बिल्कुल कि जब हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ मेंबर्स को क्या लिखूंगा मैं, स्टेटमेंट 1 की बात कर रहे हैं यहाँ कि जब नंबर ऑफ मेंबर m लेस देन 2j-3 हो, पहली कंडीशंस। और सेकंड कंडीशंस उसने क्या बोल दी गई है, सेकंड बोल दी है कि नंबर ऑफ मेंबर ऑफ फ्रेम इज मोर देन की कंडीशंस बोलती है m इज मोर देन 2j-3। और अगर मैं स्टेटमेंट थर्ड की बात करता हूं तो थर्ड में क्या बोल दिया है कि नंबर ऑफ मेंबर ऑफ फ्रेम इज इक्वल दे दिया उसने, तो m इज इक्वल टू 2j-3। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास कंडीशंस क्या हो, इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं सर, स्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। क्लियर है। तो यह परफेक्ट फ्रेम, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, इज नॉन एज परफेक्ट फ्रेम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं परफेक्ट फ्रेम बोल सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है। तो देखिएगा उसने क्या बोला है कि इफ द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू 2j-3 देन द फ्रेम इज नॉन एज परफेक्ट फ्रेम। तो उसको क्या बोला जाएगा, परफेक्ट फ्रेम। इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपके पास कंडीशन क्या हो, ग्रेटर देन वाली हो, तो उसको क्या बोला जाता है, रेडोडेंट फ्रेम बोलेंगे, या उसको हम सर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। क्लियर है। तो उसको क्या बोलेंगे सर, हम रेडोडेंट फ्रेम बोला जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान रखना। और अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट की, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी सर आपके पास, ट्रू हो गई है। देखिएगा कि नंबर ऑफ मेंबर इन ए फ्रेम इज मोर देन 2j-3 देन द फ्रेम इज नॉन एज रेडोडेंट फ्रेम। उसको हम रेडोडेंट फ्रेम भी बोल सकते हैं और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोला है कि द नंबर ऑफ मेंबर इन ए फ्रेम इज लेस देन 2j-3 देन द फ्रेम इज नॉन एज डेफिशिएंट। बिल्कुल, तो उसको क्या बोलेंगे हम सर, डेफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, जो कि आपको फ्रेम से रिलेटेड याद रखना है। अगर सर इक्वल हुआ तो आपको परफेक्ट फ्रेम होगा, ग्रेटर देन हुआ सर तो उसको हम रेडोडेंट बोलेंगे, और अगर सर लेस देन हुआ तो उसको हम डेफिशिएंट बोलेंगे। क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब क्या है सर, हमारे पास तीनों स्टेटमेंट क्या हो गई है सर, सही हो गई है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी अगेन क्वेश्चन पूछा गया है कि एक फ्रेम हैज j इज द नंबर ऑफ जॉइंट एंड n इज द नंबर ऑफ मेंबर। देखिएगा अगर मैं बात करता हूं, j क्या है आपके पास, जॉइंट दे दिया गया है, और n क्या दे दिया गया सर आपके पास, नंबर ऑफ मेंबर दे दिया गया है। क्लियर है। आप सभी जानते हैं कि जब हम बात करते थे प्रीवियस में तो n किसके इक्वल हो जाता था सर, हमारे पास m के इक्वल हो जाता था। तो जब हम बात करते हैं सर किसकी, फ्रेम के एनालिसिस की जब हम बात करते थे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाता सर, 2j-3 हो जाता था, और m इज मोर देन 2j-3 हो जाता था। और थर्ड कंडीशन आ जाती थी सर आपके पास m इज लेस देन 2j-3 आ जाती थी। ये तीन कंडीशंस आपको क्या करवानी पड़ती थी, सेटिस्फाइड करवानी पड़ती थी। पहली कंडीशन कब रहेगी, जब आपका फ्रेम क्या होगा, परफेक्ट फ्रेम को मैं pf लिखूंगा। और जब सर ग्रेटर देन होगा तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, रेडोडेंट फ्रेम बोलेंगे। और अगर सर लेस देन होगा तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे सर, हम उसको डेफिशिएंट फ्रेम बोलेंगे, df बोले तो डेफिशिएंट फ्रेम। अभी मैंने प्रीवियस में बताया। तो अभी क्या बोला उसने कि द फ्रेम ऑफ रेडोडेंट कब होगा, जब ग्रेटर देन का केस रहेगा। तो रेडोडेंट में ग्रेटर देन का केस कहां पे है सर, आपका ऑप्शन बी में है। सिमिलर क्वेश्चंस आपका यहां भी पूछा था, सिर्फ यहां पे उसने स्टेटमेंट बेस पे पूछा गया था, और यहां पे क्वेश्चन आपने डिस्क्राइब भी किया था। बट जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने डायरेक्ट पूछ लिया है।
क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम किसका सर फ्रेम का एनालिसिस करते हैं तो फ्रेम के एनालिसिस में आपके पास एक परफेक्ट फ्रेम बनता है, एक रेडोडेंट फ्रेम बनता है और एक आपके पास डेफिशिएंट फ्रेम बनता है। क्लियर है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है कि सेलेक्ट द डिटरमाइन स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द फ्लोइंग। आपको बताना है कि कौन सा आपके पास डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स है। डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स आपका वो स्ट्रक्चर्स होता है जिसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या होता है सर, 0 होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है शेप ऑफ द स्ट्रक्चर्स। अब शेप ऑफ द स्ट्रक्चर कैसी है सर, 2 हिंज्ड आर्च है। मैं प्रीवियस में आपको बता चुका हूं, देखिएगा ये 2 हिंज्ड आर्च है, 2 हिंज्ड आर्च, यहाँ पे भी हिंज से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी सर हिंज से कनेक्टेड है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिएक्शंस की 2 हिंज्ड पे, तो यहाँ पे कितनी रिएक्शंस आएगी सर आपके पास, यहाँ पे रिएक्शंस आएगी मेरे पास 2, और यहाँ पे भी अगर रिएक्शंस की बात करूंगा तो आएगी 2। तो अगर मैं बात करता हूँ रिएक्शंस कितनी हो गई है सर 4, इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी हो गई है 4, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या हो जाएगा हमारे पास, रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम, यानी कि 4 माइनस 3, तो आपके पास कितना आ गया 1। तो अगर मैं बात करता हूँ सर 2 हिंज्ड की, तो 2 हिंज्ड मेरे पास क्या है सर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है। कैसा है सर आपके पास, इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, बिल्कुल सही, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है सर आपके पास फिक्स्ड बीम। अगर देखिएगा फिक्स्ड बीम के भी हमने केस किया था, ये हमारे पास फिक्स्ड बीम है, दोनों तरफ से क्या कर देते हैं सर, उसको फिक्स्ड कर देते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर दोनों तरफ से क्या कर दिया सर, मैंने इसको फिक्स्ड कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा फिक्स साइड पे रिएक्शंस कितनी आती है सर, यहाँ पे भी रिएक्शन 3 आती है और यहाँ पे भी रिएक्शंस 3 आती है। तो अगर मैं रिएक्शंस की बात करता हूँ, यहाँ पर 4 और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मेरे पास 3 आ गई है। तो यहाँ से मैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कैलकुलेट करूंगा, तो रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी आपके पास 1 आ जाएगा। तो अगर मैं फिक्स बीम की भी बात करता हूँ, तो फिक्स भी क्या है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। आईएस का मतलब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम सर कॉन्टिन्यूअस बीम की। ठीक है, पहला ऑप्शन क्लियर हो गया आपके पास, ऑप्शन ए देख लिया हमने, ऑप्शन बी देख लिया है, ऑप्शन सी देखते हैं अब हम आपके पास। ऑप्शन सी क्या है सर, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस बीम है। अब कॉन्टिन्यूअस बीम आपका कौन सा बीम होता है, जिसमें मोर देन 2 स्पैन लेंथ हो। तो मोर देन 2 स्पैन लेंथ, सपोज करो यहाँ ये हिंज से कनेक्टेड है, यहाँ पे सर ये रोलर से कनेक्टेड है और यहाँ पे भी सर ये रोलर से कनेक्टेड है। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पे हिंज पे कितने रिएक्शंस होते हैं सर हमारे पास, सर हिंज पे रिएक्शंस होते हैं 2। अगर हम बात करते हैं सर आपके इस पे रोलर पे 1 होता है और रोलर पे भी सर आपके पास 1 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर आपके पास रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस कितना आ गया सर मेरे पास, यहाँ पे 2 + 1 + 1 4 रिएक्शन आ गया। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी आ गई, 4 आ गया। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या है, रिएक्शन 4, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, तो 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या है हमारे पास सर, 0 से ज्यादा है। जब 0 से ज्यादा है तो आपका स्ट्रक्चर्स क्या हुआ, इनडिटर्मिनेट हुआ। तो सर कॉन्टिन्यूअस का केस भी हमारा क्लियर हो गया है। सर ये भी क्या हुआ सर मेरे पास, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हुआ। बचता कौन सा आपके पास, लास्ट ऑप्शन बचता है। लास्ट में क्या आता है सर हमारे पास, कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम का तो ऐसा होता है सर, एक एंड फिक्स होता है तो दूसरा एंड सर मेरे पास फ्री होता है। अब देखिएगा फिक्स एंड पे आपके पास रिएक्शंस कितनी रहती है सर, 3 रहती है। तो देखिएगा यहाँ पे रिएक्शन भी हमारे पास 3, इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 3। तो अगर हम बात करते हैं डीएस की, तो डीएस क्या हो जाएगा हमारे पास, रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो यहाँ पर 3 - 3, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक्स कितना आ गया सर आपके पास, 0 आ गया। और जिसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी 0 रहता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको आप डिटर्मिनेट बीम बोलते हैं। तो कैंटिलीवर बीम कैसा है हमारे पास, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। क्लियर है। तो ये हमने सारे के सारे केस कर दिया है। मेरे पास सी था और ये आपके पास ऑप्शन डी का था। क्लियर है, बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं 2 हिंज्ड कॉन्टिन्यूअस बीम या फिक्स बीम की, तो इसका जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी रहता है वो 0 से बड़ा रहता है। अब जब 0 से बड़ा रहता है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ आपके पास सर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हुआ। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी निकालना है प्लेन स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो देखिएगा इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक्स क्या बन जाएगा यहाँ पर, m + re - 2j।
क्लियर है, यही फॉर्मूला है। यस सर। अब देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे मेंबर काउंट करेंगे, तो देखिएगा ये आपके पास एक मेंबर हो गया है, ये 2 मेंबर हो गया है, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर और 10 मेंबर। तो यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आ गए सर यहाँ पर? 10 आ गए। अगर हम एक्सटर्नल रिएक्शन देखते हैं, देखिएगा मैंने कट वाले नहीं माने, जहां से इसको कट किया गया है वो नहीं माने, मैंने पूरा एक मेंबर यहां से लेके यहां तक कंसीडर किया है। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे सर मेरे पास 2, यहाँ पे भी 2, तो एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी आ गई सर मेरे पास? सर 4 आ गई है। यहाँ पे भी सर 2 आएगी और यहाँ पे भी सर मेरे पास 2 आएगी। ज्वाइंट की भी बात कर लेते हैं। अब मैं इसको बीच से जो कट हो रहा है उसको ज्वाइंट नहीं कंसीडर करूंगा, तो एक ज्वाइंट हो गया आपके पास, यहाँ पर एक ज्वाइंट हो गया है, 2 ज्वाइंट्स हो गए हैं, 3 ज्वाइंट्स हो गए हैं, 4 ज्वाइंट्स हो गए हैं और ये आपके 5 ज्वाइंट्स हो गए। तो ज्वाइंट्स कितने हो गए सर आपके पास? यहाँ पर 5 ज्वाइंट्स हो गए हैं। तो पुट करते हैं यहाँ पर, तो जो डिग्री ऑफ स्टैटिक्स मेरे पास निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं सर मेरे पास? 10 प्लस RE, एक्सटर्नल रिएक्शन सर 4 है मेरे पास, और 2 टाइम्स ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स कितने हैं सर मेरे पास? 5। सॉल्व किया हमने, 14 माइनस 10 किया, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कितना आ गया सर मेरे पास? 4 आ गया है। तो यही ऑप्शंस में है आपके पास, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कितना है सर मेरे पास? 4। अब ध्यान दीजिएगा कि जहां पर आपके 2 मेंबर आपस में कट कर रहे हैं उसको मैंने ना तो ज्वाइंट कंसीडर किया है और ना ही उसको मतलब मैंने 2 मेंबर्स में कन्वर्ट किया, मैंने यहां से लेके यहां तक इसका पूरा मेंबर कनेक्ट किया है। क्लियर है? बिल्कुल सही। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर? ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टैटिक इंडिटर्मिनेट बीम्स आर एनालाइज्ड, किसकी बात कर रहा है? स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम। तो ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडिटर्मिनेट बीम की बात की जाए अगर, इंडिटर्मिनेट बीम, तो इसको हम क्या करते हैं? इंडिटर्मिनेट बीम की जब बात की जाती है तो इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या रहता है? 0 से बड़ा रहता है। अब 0 से बड़ा रहता है तो इसका जो हम एनालिसिस करते हैं, इसका जो एनालिसिस किया जाता है बाय यूजिंग कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से करते हैं, और दूसरा हम सर आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन से करते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू 0 रहता है। क्लियर है? ये किसकी बात कर दी है सर हमने? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की। बट जब हम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में देखिएगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि जो जस्ट डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी रहती है वो सर 0 रहती है। दूसरा सर इसका जो एनालिसिस हम करते हैं, इसका जो एनालिसिस है बाय सिंपल यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कर सकते हैं, जहाँ पे समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0 एंड मोमेंट mz इज इक्वल टू 0 रहेगा। क्लियर है? तो ये आपको थोड़े से ये चीजें याद रहनी चाहिए, मैं प्रीवियस में भी इसको बता चुका हूँ, और डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का ही स्ट्रक्चर चल रहा है, तो ये कंसेप्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। तो पहला बोल रहा है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट की बात की जा रही है, तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होना चाहिए, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट 0, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, ये होना चाहिए, और आपको कंपैटिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास क्या है सर? ट्रू है, यानी कि सही कह रहा है। बी ऑप्शन देखिएगा, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ मोमेंट 0 करो, वर्टिकल फोर्सेस 0 करो, नहीं सर, वहां पे मोमेंट भी 0 करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी 0 करना है और वर्टिकल भी 0 करना है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मोमेंट हॉरिजॉन्टल एंड कंपैटिबिलिटी, नहीं सर ये भी फॉल्स हो गया है। ठीक है, क्योंकि जब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं ना, तो वहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो या आपके पास मोमेंट हो। बट जब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ मोमेंट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इसके अलावा हमें कंपैटिबिलिटी भी करवानी है। तो ये भी सर क्या है? ये सिर्फ ओनली किसके लिए है? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए, ओनली डिटर्मिनेट। ठीक है, डिटर्मिनेट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना यहाँ पे, वो आपके पास ये इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज की आपको क्या निकालना है, इनडिटर्मिनेंसी। तो देखिएगा सस्पेंशन ब्रिज कैसा होता है, जो दोनों तरफ से क्या होता है सर आपका फिक्स्ड नहीं होता हो, उस सस्पेंशन में है तो वहां पे हिंज से कनेक्टेड होगा। किससे कनेक्टेड होगा सर, आपका हिंज से कनेक्टेड होगा। अब जब हिंज से कनेक्टेड होगा तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर कितने सपोर्ट रिएक्शंस आएंगे सर, हिंज पे सर 2, तो यहाँ पे हो गया सर 2 और यहाँ पे भी हो गया सर हमारे पास 2। टोटल रिएक्शंस कितनी आ गई हमारे पास, 2 + 2 हमारे पास 4। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी रहेगी सर, यहाँ पर 3 रहेगी। तो यहाँ से क्या मैं सर डिग्री ऑफ स्टैटिक्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, R - E, बिल्कुल सर। तो 4 - 3 करेंगे तो यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कितना आया, 1, यानी कि 1 डिग्री। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर B इज द राइट ऑप्शन हो गया है। सिंपल सवाल था, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि एक प्रिज्मेटिक बीम एज शोन इन गिवन फिगर इज बिलो, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। तो देखिएगा अगर हमें स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बतानी है तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसका क्या देखना पड़ेगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी देखनी पड़ेगी। तो देखिएगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या हो जाता है, एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब देखिएगा यहाँ पे हिंज भी है तो हम यहाँ पे R डैश कर देंगे, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा रिएक्शंस कितनी आ रही है, तो रिएक्शंस के लिए सर यहाँ पे 2 रिएक्शंस आएगी। हिंज पे कितनी होती है सर, 2 रिएक्शंस है। और अगर हम बात करते हैं रोलर पे, तो रोलर पे कितनी रिएक्शंस है सर आपके पास, 1। अब यहाँ पे हिंज कनेक्टेड है, तो जब हिंज कनेक्टेड है तो यहाँ पर एक फोर्सेस रिलीज होगा, एडिशनल फोर्सेस रिलीज होगी। तो एडिशनल फोर्सेस के लिए समीशन m-1 करेंगे, तो m मतलब मेंबर, कितने मेंबर है, 1 मेंबर 2 मेंबर, तो 2 - 1 करेंगे तो रिलीज फोर्स कितना आया आपके पास, 1 आ गया यहाँ पर, यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शंस निकालना चाहूँ तो रिएक्शंस कितनी आई सर, 2 रिएक्शन और 1 3 रिएक्शन, 3 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 प्लस R डैश कितना है सर आपके पास, 1 है। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी अगर निकालेंगे यहाँ पे 4, तो ये आ गया सर -1। तो देखिएगा अगर मेरे पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या था, 0, तो उसको बोलेंगे डिटरमाइन। और अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी 0 से बड़ा हो और डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी सर 0 से छोटा हो, तो देखिएगा 0 था तो स्ट्रक्चर हमारा कैसा था सर, स्टेबल, सॉरी डिटरमिनेट, तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेट। और अगर स्ट्रक्चर सर हमारा कैसा हो, ग्रेटर देन 0 हो डिग्री ऑफ स्टैटिक, तो इनडिटर्मिनेट। तो इन दोनों की कंडीशन में मेरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है सर, आपका स्टेबल हो सकता है। बट जब आपका लेस देन 0 हो या -1 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा सर, आपका अनस्टेबल होगा, और जब अनस्टेबल होगा तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैकेनिज्म फॉर्म करना पड़ेगा, टू फॉर्म मैकेनिज्म। तो हम क्या करना पड़ेगा सर, वहां पे मैकेनिज्म फॉर्म करना पड़ेगा। तो देखिएगा पहला बोला है कि द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर हमारा क्या है, अनस्टेबल है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गई है। और जब अनस्टेबल होता है तो उस समय में मैकेनिज्म फॉर्म करना पड़ता है, तो इट इज द मैकेनिज्म। तो सर तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो एक ही से आपको 2 ऑप्शंस मिल गए हैं। तो जहां पे 1 और 3 कहाँ है सर, आपका ऑप्शन 1 और 3 ए और बी में है। तो 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं ना भाई, एक सी एलिमिनेट कर सकते हैं और एक डी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्लियर है। अब बचता है नेक्स्ट, द बेंडिंग मोमेंट इज 0 एट दी सपोर्ट एट इंटरनल हिंज। बिल्कुल, जहां पे भी आपका हिंज होगा सपोर्ट पे, उस केस में मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है सर, 0 रहता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट, ये तो मेरी ए स्टेटमेंट का आंसर था। और आपके पास ए स्टेटमेंट और ये हमको 1 और 1 एंड 3 लिख देते हैं। बट सेकंड स्टेटमेंट कि जहां पे भी आपका हिंज कनेक्ट होगा, जहां पे भी हिंज होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा सर, मेरे पास 0 रहेगा। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई है सर, ट्रू हो गई है। तो 3 भी सही है। नेक्स्ट बोला इट इज द स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, तो ये क्या होगा सर, नहीं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट नहीं होगा। तो ये भी सर मेरे पास क्या हो गया है, फॉल्स हो गया। तो बचा कौन सा सर, आपका ए ऑप्शन बचता है। तो आपका आंसर हो गया सर 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंसी ऑफ दिस फ्रेम विद 3 इंटरनल हिंज। देखिएगा 1, 2, 1, 3 इंटरनल हिंज है, ठीक है। सपोर्ट अपार्ट फ्रॉम
2 फिक्स सपोर्ट और 2 यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। तो देखिएगा अगर मैं फिक्स सपोर्ट पे रिएक्शंस निकालना चाहूँ, इस पे रिएक्शंस कितनी आएगी 3, इस पे कितनी रिएक्शंस आएगी सर 2, इस पे कितनी आएगी 2, इस पे भी कितनी आएगी 2 और इस पे भी कितनी आएगी सर आपके पास 3। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस काउंट करूँ 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस आ गई मेरे पास, तो रिएक्शंस कितनी आई सर मेरे पास यहाँ पर 12 रिएक्शंस आ गई है। क्लियर है, बिल्कुल सही। अब रिएक्शंस के अलावा मैं अगर फॉर्मूला इसका देखना चाहूँ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी का फॉर्मूला क्या बनाएगा, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेंसी का फॉर्मूला बनेगा 3m प्लस RE माइनस 3J, हिंज भी है तो R डैश। अब मेंबर्स भी आपको क्लियर हो गया मेंबर, बिल्कुल। रिएक्शन को मैं R भी लिख सकता हूँ और RE भी लिख सकता हूँ, और करके दोनों लिख दिए हमने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं सर हमने ज्वाइंट कितने हमारे पास। तो ज्वाइंट के लिए देखिएगा 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट, 6 ज्वाइंट, 7 ज्वाइंट, 8 ज्वाइंट, 9 ज्वाइंट, 10 ज्वाइंट, 11 ज्वाइंट, 12 ज्वाइंट, 13 ज्वाइंट, 14 ज्वाइंट। 14 ज्वाइंट तो आपके ऐसे ही हो गए हैं। ठीक है, 14 ज्वाइंट। अब देखिएगा एक हिंज है 15 ज्वाइंट, एक यहाँ पे है 16 ज्वाइंट और एक यहाँ पे है आपके पास 17 ज्वाइंट। तो ज्वाइंट्स कितने हो गए सर हमारे पास 17 ज्वाइंट्स हो गए हैं। अब मेंबर्स बताने हैं सर हमें, मेंबर्स कितने हुए। मेंबर देखिएगा 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12 मेंबर, 13 मेंबर, 14 मेंबर, 15 मेंबर, 16 मेंबर, 17 मेंबर, 18 मेंबर, 19 मेंबर। कितने मेंबर्स हो गए आपके पास यहाँ पर 19 मेंबर्स हो गए हैं। और कुछ बचा सर, कितना रिलीज फोर्सेस हुआ। तो देखिएगा यहाँ पर एक हिंज है और एक हिंज से 2 मेंबर कनेक्टेड है, तो m-1 2 में से गया तो r डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर यहाँ पर 1। यहाँ पे भी आपका एक हिंज है, एक हिंज से 2 मेंबर कनेक्टेड है तो r डैश की वैल्यू यहाँ भी 1। यहाँ पे भी एक हिंज है, एक हिंज से 2 मेंबर कनेक्टेड है तो r डैश की वैल्यू भी आ गई 1। तो r डैश कितने नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज हुए टोटल 1 2 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलीज फोर्सेस हुए r डैश इज इक्वल टू 3 हुए हैं। क्लियर है, तो जरा कैलकुलेट करके देखते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। देखिएगा 3 टाइम्स मेंबर कितना है 19, देखिएगा एक्सटर्नल रिएक्शंस 12, ज्वाइंट्स कितने हैं 17 और आपके पास रिलीज कितनी हुई सर 3। सॉल्व करते हैं 19 3 सा 57 प्लस 12 माइनस 51 माइनस 3। सॉल्व करेंगे यहाँ पर 69 माइनस 54, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी आपका 15 आ गया है। क्लियर है, 15 डायरेक्ट। तो देखिएगा 15 ऑप्शन में है, जी हाँ आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में हो गया है। तो प्लीज आप फॉर्मूला याद रखिएगा और काउंटिंग थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, डिग्री ऑफ कैनामेटिक इंडिटर्मिनेंसी। आपको क्या निकालना है, डीके निकालना है। और डीके का फॉर्मूला क्या होता है सर, आप सभी जानते हैं। डीके का फॉर्मूला होता है हमारे पास 3J माइनस आर। कोई भी फोर्सेस रिलीज नहीं हो रहा है, कोई भी हिंज नहीं है, तो 3J माइनस आर रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ज्वाइंट्स कितने हैं, एक ज्वाइंट्स है, 2 ज्वाइंट्स है, तो हम यहाँ पे करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2। रिएक्शंस कितनी है डियर आपके पास, तो यहाँ पे फिक्स्ड है, फिक्स पे आपके पास नंबर ऑफ रिएक्शन 3 रहेगी। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रोलर, ये रोलर लगा है, क्या लगा है सर आपके पास रोलर, तो रोलर पे रिएक्शंस कितनी है सर मेरे पास 1 है RE, तो ये कितनी होगी सर 3 और 1 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो डीके आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस 4, डीके इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। डीके कितना आ गया सर आपके पास 2 आ गया। ठीक है, तो देखिएगा डीके 2 हमारे पास ऑप्शन ए में आ गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको डीके का। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि व्हाट इज द टोटल एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आपको क्या निकालना है, एक्सटर्नल भी निकालना है और इंटरनल भी फाइंड आउट करना है। एक्सटर्नल के लिए बोलता हूं मैं DSE निकालना है और इंटरनल के लिए आपने DSI निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर डिग्री ऑफ स्टैटिक्स इंडिटर्मिनेंसी देखूं तो क्या होता है सर मेरे पास एक्सटर्नली प्लस इंटरनली होता है। यस सर, तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेट किसका करना है पहले, एक्सटर्नली का। तो एक्सटर्नली क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। नंबर ऑफ अननोन किसकी फॉर्म में होते हैं, सपोर्ट रिएक्शंस की फॉर्म में। तो सपोर्ट रिएक्शंस कितना है, देखिएगा फिक्स पे सपोर्ट रिएक्शंस कितना आता है सर आपके पास 3 आता है। R हमारे पास 3 आएगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं भाई।
आर कितना आ गया सर यहाँ पर 3 आ गया है। और अगर मैं बात करता हूँ हिंज पे, तो हिंज पे आर कितना रहता है सर आपके पास 2 रहता है। तो सॉल्व करते हैं, रिएक्शन टोटल होगी सर हमारे पास 5 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, तो यहाँ से कितना आ गया है 2, तो एक्सटर्नली कितना आया सर मेरे पास 2 आ गया है। तो एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी निकल के आ गया है 2। तो देखिएगा टोटल भी निकाला उन्होंने, टोटल 1, एक्सटर्नली 2 है, देखिएगा ऑप्शन ए में भी, और टोटली एक्सटर्नल ऑप्शन बी में भी है, बट एक्सटर्नली 1 1, तो सी और डी आपके हो नहीं सकते, ये मैंने एलिमिनेट कर दिए है। क्लियर है? यस सर। अब बचता है आपके पास नेक्स्ट इंटरनली बचता है DSI। तो DSI क्या है, 3cc क्या है, क्लोज लूप माइनस R डैश। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लगा है आपका, हिंज लगा है, हिंज से 2 मेंबर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं आप R डैश। तो R डैश क्या हो जाएगा आपके पास 2 - 1 = 1, 2 मेंबर कनेक्टेड है, 2 - 1 1, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई भी क्लोज लूप नहीं है, तो 3 × 0 माइनस R डैश कितना है आपके पास सर 1 है। तो यहाँ से DSI कितना आ गया सर हमारे पास, DSI आ गया आपके पास -1 आ गया है। तो ऑप्शन में चेक कीजिएगा, DSI -1 कहाँ पे है सर, आपका ऑप्शन ए में है। तो हमें मिल गया है, यस सर। अब हमें टोटल भी तो देखना है भाई, तो टोटल देखिएगा DS हो जाएगा एक्सटर्नली कितना आया सर हमारे पास 2 आया है, और इंटरनली कितना आया है प्लस माइनस 1 आया है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर आपके पास 1 आ जाएगा। तो टोटल मेरे पास सर 1 आ गया है, और टोटल 1 आया आपके पास ऑप्शन 1 में। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट एक्सटर्नली क्लियर हुआ, इंटरनली क्लियर हुआ, और टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी आपका क्लियर हुआ डियर। तो आपका राइट ऑप्शन ए हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि एक स्टील ट्रस कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर कितना है सर हमारे पास 9 है, और टुगेदर एट ए लोकेशन मतलब जॉइंट्स बोला है उसने, आपके पास कितना 5 दिया गया है। तो द ट्रस इज, तो ट्रस के लिए हम कंडीशन देखते हैं, वो हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास m क्या हो 2j - 3 हो, तो क्या होगा m ग्रेटर देन 2j - 3 होगा, और m हमारे पास लेस देन 2j - 3 होगा। ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम क्या बोलेंगे, तो उस कंडीशन 2j - 3 होगा तो परफेक्ट बोलेंगे, और अगर सर आपका ग्रेटर देन हुआ तो उसको रेडोडेंट बोलेंगे, और सर इसको डेफिशिएंट बोलेंगे। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास कंडीशन मेंबर्स कितना दिया है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा सर हमारे पास 9, जॉइंट कितने दिए गए हमारे पास सर इज इक्वल टू जॉइंट 2j - 3, पूरा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। मेंबर दिया है 9, तो 2 × j कितना दिया है आपके पास, जॉइंट दिया है 5 - 3, तो यहाँ पे 9 2j या 10 - 3, तो यहाँ पे क्या आ रही है ग्रेटर देन आ रही है, तो 9 इज ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है, तो इस कंडीशन में केस कौन सा हुआ सर आपका रेडोडेंट हुआ है। कौन सा हुआ सर, रेडोडेंट हो गया है। क्लियर है? यस सर, यानी कि 2 डिग्री से रेडोडेंट हुआ, तो आपका आंसर हो गया सर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायंगुलर शेप, एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, कैसी शेप दे दी गई है ट्रायंगुलर शेप की दे दी गई है आपके पास। ठीक है, तो उस केस में आपको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ स्टैटिक्स इज इक्वल टू m - 2j - 3। देखिएगा मेंबर्स कितने हैं यहाँ पर, ये आपका हिंज से कनेक्टेड है, ये भी सर आपका हिंज से कनेक्टेड है। तो आपका हिंज पे कितनी रिएक्शंस रहती है स्टूडेंट, हिंज पे आपके पास रिएक्शंस रहती है 2, और यहाँ पे भी रिएक्शंस रहेगी 2। मेंबर्स कितने हैं, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मेंबर। जॉइंट्स कितने हैं, 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 2 × 3 - 3। ठीक है, कुछ इसी तरह से करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 3 है, 2 × 3 = 6, 6 - 3 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर 0 आ जाएगा। तो DS 0 मतलब क्या है आपके पास, परफेक्ट है। क्या है सर, परफेक्ट है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आपने ये चीज यहाँ पर कैलकुलेट कर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला बोल रहा है कि फॉर instability at least one joint of the structure should be able to displace without causing change in the length of all the members। नहीं सर, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है कि फॉर द instability at least one joint of the structure should be able disable without causing change in the length of at least one member। yes, without causing दी एट लीस्ट मेंबर, एक ही मेंबर होगा, सारे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, ट्रू। तो ओनली बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि इफ ऑल द रिएक्शंस एक्टिंग ऑन ए प्लानर सिस्टम, कि सारी रिएक्शंस कहाँ पे एक्ट कर रही है, प्लानर सिस्टम में एक्ट कर रही है, आर कंकरेंट इन द नेचर, देन सिस्टम इज, तो सिस्टम क्या बोलेंगे, इसेंशियली अनस्टेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर उसको, इसेंशियली अनस्टेबल। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि इफ वी यूज लिंक सपोर्ट, देखिएगा कि अगर आप लिंक सपोर्ट यूज करें, जैसे आपके पास ये लिंक हो गया, ये लिंक इसकी बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बोल रहा है, देन हाउ मेनी अननोन्स विड बी हैव, तो एक लिंक सपोर्ट में आपका कितना अननोन होंगे, तो नंबर ऑफ अननोन जो आपके पास हो जाएंगे एक लिंक सपोर्ट में, वो हमारे पास एक रहेगा। कितना रहेगा सर, एक रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। If M1 and M2 are the members of two individual simple trust, कि M1 और M2 आपके पास दो इंडिविजुअल मेंबर है ट्रस्ट के, the compound trust will be rigid, तो determine if, तो क्या डिटरमाइन करेंगे, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है, जितने मेंबर्स होंगे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो m इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस 2 या m इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी कि D इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, नंबर ऑफ ज्वाइंट, आर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इफ इज ए स्ट्रक्चर हैज 2j माइनस आर, तो नंबर ऑफ मेंबर देन विल बी, तो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, डिपेंड्स अपॉन दी स्ट्रक्चर्स होगा। देखिएगा पहले तो उसने ये नहीं बताया कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो किस पे डिपेंड करेगा सर, वो डिपेंड करेगा आपका स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। जिसमें आप देख सकते हैं कि m इज इक्वल टू, मैं आपको पहले भी बता सकता हूँ, 2j माइनस क्या हो आपके पास RE हो, पहली कंडीशंस, और m हमारे पास ग्रेटर देन 2j माइनस RE हो, और m लेस देन 2j माइनस RU। ये कंडीशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर सर आपका इक्वल हुआ तो क्या होगा सर, आपका डिटरमाइन होगा, डिटरमाइन, ठीक है। और अगर सर आपका ग्रेटर देन हुआ तो इनडिटरमाइन होगा, और सर अगर लेस देन होगा तो डेफिशिएंट होगा। और डिटरमाइन और इनडिटर्मिनेंट क्या हो सकते हैं सर, आपके पास स्टेबल हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा किसके, आपके स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ NCA स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स एडेड एंड NCR स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट रिमूव, द स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड अनस्टेबल। देखिएगा NCA का मतलब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स एडेड, और NCR का मतलब बोल रहा है नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट रिमूव। R का मतलब रिमूव और A का मतलब एडेड। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी सर, आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक्स की, तो ध्यान दीजिएगा जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी होगा आपके पास DS, वो क्या हो जाएगा सर हमारे पास कि कितने सपोर्ट रिमूव किए गए हैं, कितने सपोर्ट रिमूव किए गए हैं हम, क्लियर है, और कितने कंस्ट्रेंट्स ऐड किए गए हमारे पास, उसी को क्या बोला जाएगा, आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि कितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। रिमूव के लिए हम लिखते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, रिमूव के लिए इसने क्या लिखा, NCR, तो NCR प्लस NCA, ये जनरल कंडीशंस बनेगी आपके पास। क्लियर है। अब देखिएगा कि जब आपके पास ये दोनों इक्वल हो जाएं, NCR इज इक्वल टू NCA होगा, और जब NCR इज ग्रेटर देन NCA होगा, और जब सर NCR हमारे पास लेस देन NCA होगा।
अगर इक्वल होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास स्टेबल और डिटर्मिनेंट बीम होगा। क्या होगा सर आपके पास स्टेबल एंड डिटर्मिनेंट होगा। क्लियर है। और जब क्या होगा सर हमारे पास ग्रेटर देन की कंडीशन आएगी तो ग्रेटर देन के केस में क्या होगा सर आपका अनस्टेबल होगा। ग्रेटर की कंडीशन में क्या होगा सर अनस्टेबल होगा। और सर लेस देन की कंडीशन में क्या होगा सर आपके पास स्टेबल होगा। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो आज क्या पूछा गया आपके पास, आज पूछा गया है कि स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कब होगा, जब एनसीआर बोले तो आपके पास जब सपोर्ट रिमूवल आपके पास लेस देन हो सर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट एडिड से, तो उस कंडीशन में। तो ग्रेटर देन की कंडीशंस कहां पे आ रही है सर, आपका ऑप्शन ए में आ रही है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स आर दोज व्हिच स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस। बिल्कुल सही, क्योंकि स्टैटिकल डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या रहता है, 0 से बड़ा रहता है। स्ट्रेस वेरिएशन रहता है वहां पे सर, यस सर, तो सर ट्रू है। स्ट्रेस आर डेवलप्ड टू द लैक ऑफ हीट, बिल्कुल ये भी ट्रू है। नेक्स्ट बोल रहा है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर नॉट सफिशिएंट टू फुली एनालाइज द स्ट्रक्चर। बिल्कुल सर, उसके लिए हमें कंपैटिबिलिटी भी चाहिए और स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन भी चाहिए, तो सर ये भी ट्रू हो गया है। तो हम किसके साथ जाएंगे सर, हम ऑल ऑफ द ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस क्या हो गया सर, ट्रू हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लाविंग इज इनडिटर्मिनेट। आपको इनडिटर्मिनेट बताना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सर सिंपली सपोर्टेड की। तो सिंपली सपोर्टेड क्या होता है सर, एक एंड से सर हमारे पास हिंज होगा तो दूसरे एंड से रोलर होगा। तो सपोज करो ये मेरे पास हिंज हो गया है और ये सर मेरे पास रोलर हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हिंज पे कितने रिएक्शंस होंगे सर, हमारे पास 2 होंगे। रोलर पे कितना होगा सर आपके पास, रोलर पे होगा 1। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक्स की, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक्स क्या रहेगा आपके पास, कितने अननोन रिएक्शंस है, R माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो R कितना हुआ सर, 2 और 1 3। तो यहाँ पे 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3। तो अगर मैं बात करता हूँ DS की, तो DS क्या रहेगा सर आपके पास यहाँ पर 0 रहेगा। तो आपसे डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट पूछा है, ठीक है। तो DS क्या आ गया सर आपके पास यहाँ पर 0 आ गया है। क्लियर है, बिल्कुल सही। बट जब हम बात करते हैं सर आपके पास कैंटिलीवर की, तो कैंटिलीवर भी आप देख सकते हैं, ये तो हालांकि मैं डिस्कस करवा चुका हूं सारे, पर बी का केस देखिएगा कैंटिलीवर। तो जब हम कैंटिलीवर बनाएंगे तो दोनों एंड कैसे होते हैं सर, सॉरी एक एंड कैसा होता है उसका, फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस रहती है वो मेरे पास 3 रहती है। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक्स क्या रहेगा मेरे पास सर, यहाँ पे भी रहेगा रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो 3 माइनस 3। तो इसका भी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या रहता है मेरे पास सर, 0 रहता है। बट जब हम बात करते हैं सर आपके पास प्रॉप्ड कैंटिलीवर विद इंटरनल हिंज, तो इसका भी क्या रहता है, स्पेशल केस है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी इसका भी क्या रहता है सर आपके पास 0 रहता है। क्लियर है। अगर हम फिक्स बीम की बात कर लेते हैं तो फिक्स बीम भी देख लीजिएगा, ये भी मैं करवा चुका हूं। तो फिक्स बीम का भी क्या होता है सर आपके पास 0 नहीं होता। देखिएगा यहाँ पे रिएक्शंस हमारे पास 3 रहती है, यहाँ पे भी रिएक्शंस हमारे पास 3 रहती है। तो यहाँ पे जब हम डिग्री ऑफ स्टैटिक्स निकालते हैं तो रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो 6 माइनस 3, तो आपके पास 3 रहता है। क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा है सर, इनडिटर्मिनेट। तो इनडिटर्मिनेट कौन सा हुआ सर, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी सर क्या रहा सर इसका, मोर देन 0, यानी कि डिग्री ऑफ स्टैटिक्स यहाँ पे कितना आया सर, 3 आया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ रेडोडेंसी ऑफ 2 स्टोरी। अब 2 स्टोरी बाय रिजिड की बात कर रहा है, तो 2 स्टोरी हम बना देते हैं, कुछ इस तरह से होगा 2 स्टोरी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका, यहाँ पे भी मैं हिंज से कनेक्ट कर देता हूँ, या आप यहाँ पे हिंज या फिक्स से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी मैंने सर हिंज से कनेक्ट कर दिया है, ये भी ठीक है। 2 स्टोरी है आपके पास। अब मुझे क्या निकालना है इसका सर, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी फाइंड आउट करना है। तो जब मैं इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी फाइंड आउट करूंगा तो ds क्या रहेगा मेरे पास सर, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी बन जाएगा 3m प्लस RE माइनस,
ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आपके 3J माइनस R डैश, दिखेगा क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे रिएक्शंस कितनी आ रही है, RE कितना आ रहा है। तो देखिएगा जब रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, हिंज से कनेक्टेड है तो 2 4 6, ठीक है। टोटल कितनी हो गई सर आपके पास 6 हो गई है। मेंबर्स को काउंट कीजिएगा, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर। मेंबर कितने हो गए हैं 10। ज्वाइंट्स की बात कर लेते हैं सर, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट, 6 ज्वाइंट, 7 ज्वाइंट, 8 ज्वाइंट और 9 ज्वाइंट। टोटल ज्वाइंट्स कितने हो गए सर आपके पास 9। R डैश है कोई सर 0। अगर हम बात करते हैं DS की तो DS क्या बना सर 3M प्लस RE माइनस 3J बन गया है। मेंबर्स कितने हैं सर हमारे पास 10 प्लस रिएक्शंस कितनी है सर 6 माइनस ज्वाइंट कितना है सर 9। तो यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आ गया 30 प्लस 6 माइनस 27, यानी कि 36 माइनस 27। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कितना आ गया सर 9 आ गया है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कितना आ गया सर आपके पास 9 आ गया है। उसने ऑलरेडी दिया है कि सपोर्ट कैसा है, हिंज सपोर्ट है, तभी हमने क्या लगाया है सर यहाँ पे हिंज से कनेक्टेड किया गया है। अब हिंज के जगह अगर फिक्स्ड बोलता तो यहाँ पे फिक्स्ड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है कि इन ए रिजिड जॉइंट फ्रेम द जॉइंट्स आर कंसीडर, कि जब हम रिजिड फ्रेम की बात करते हैं तो वहाँ पे जॉइंट किस तरह से कंसीडर किया जाता है, टू रोटेट ओनली ए होल या नॉट टू रोटेट एट ऑल। तो वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं सर टू रोटेट ओनली ए होल। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, विच टाइप ऑफ फ्रेम हैज 3 जॉइंट्स, कि क्या है सर आपके पास जॉइंट्स कितने हैं 3 हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 4 है। तो यहाँ पे कंडीशन बनती है M2J माइनस 3। तो J कितना है मेरे पास सर, J है 3 और ये 3, मेंबर्स कितने हैं सर 4। सॉल्व करते हैं 6 माइनस 3 तो ये 4। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है सर, ग्रेटर देन की कंडीशन आ रही है। कौन सी कंडीशन आ रही है सर आपके पास, ग्रेटर देन की कंडीशन। और जब ग्रेटर देन की कंडीशन आ रही है तो क्या रहता है आपके पास सर, ये मैंने आपको बता चुका था, ठीक है। इक्वल हुआ रेडोडेंट, तो उसको क्या बोलेंगे सर हम रेडोडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, रेडोडेंट। जैसे हम यहाँ पे प्रीवियस में भी बता सकते हैं आपको, प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन गया, ये देखिएगा कि क्या होगा आपके, ग्रेटर देन होगा तो रेडोडेंट, लेस देन होगा तो डेफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन है आपका 1 डिग्री से तो आपका हो गया सर रेडोडेंट। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, विच कंडीशन अप्लाई द स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम। स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी 0 से बड़ा होना चाहिए और आपके पास अननोन रिएक्शंस मोर देन इक्विलिब्रियम इक्वेशन होना चाहिए। और वहां पे सर आपके पास क्या हो, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होनी चाहिए आपके पास सर, सेटिस्फाइड होनी चाहिए थी। तो पहला बोला नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर मोर देन नंबर ऑफ रिएक्शन। नो सर ये तो फॉल्स हो गया है, नहीं क्या बोला है कि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन आर मोर, नहीं इक्विलिब्रियम कंडीशंस तो कम होनी चाहिए तो फॉल्स। नेक्स्ट बोला है नंबर ऑफ रिएक्शन आर मोर देन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, बिल्कुल यस सर सही है, ट्रू। नंबर ऑफ रिएक्शंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, नो सर फॉल्स। नंबर ऑफ रिएक्शंस आर मोर देन नंबर ऑफ फोर्सेस, नो सर फॉल्स। तो आपका आंसर क्या रह गया सर यहाँ पर बी। नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या रहना चाहिए सर आपके पास, मोर रहना चाहिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस से। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following is the statically determinate structure? फिक्स बीम का हमने डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी देखा था अभी आपको, कितना आया था सर आपके पास सर 3 आया था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बनाए यहाँ पर फिक्स्ड बीम, ये सर मेरे पास फिक्स्ड बीम हो, दोनों तरफ से सर इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। रिएक्शन यहाँ पे 3 रहती है, यहाँ पे भी रिएक्शंस आपके पास 3 रहती है। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है सर आपके पास, रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो रिएक्शंस कितना है सर हमारे पास 6 माइनस 3, तो यहाँ से डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कितना आ जाता है सर आपके पास 3 आ गया है।
क्लियर है पहला का। दूसरा देखते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस का केस। तो कॉन्टिन्यूअस के केस में भी आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इजी है कॉन्टिन्यूअस केस में कि जिसके स्पैन मोर देन 2 हो। तो बिल्कुल सर कॉन्टिन्यूअस बना लेते हैं यहाँ पे पहले। एक सपोर्ट मैंने सर यहाँ पे लगा दिया हिंज, ये सर मेरे पास रोलर हो गया है और ये भी मेरे पास रोलर हो गया। सपोज करो यहाँ पे रिएक्शंस मेरे पास कितनी रहेगी 2, यहाँ पे रिएक्शन सर 1 और यहाँ पे भी रिएक्शन 1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक्स निकाल देंगे R माइनस ई। आर कितना है सर 2 3 4, 4 माइनस 3, तो यहाँ से कितना आ गया है 1। तो डी एस इसका भी कितना आ गया सर 1 आ गया है। तो ये भी क्या हुआ सर हमारे पास इनडिटर्मिनेट हुआ, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन तो आपके पास अभी इनडिटर्मिनेट हुआ। बचा आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड देखते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम की एक एंड से कैसा होगा सर आपका हिंज होगा, दूसरे एंड से सर रोलर होगा। सपोज करो ये सर मेरे पास हिंज हो गया है यहाँ पर और ये मेरे पास सर रोलर हो गया है। क्लियर है। तो यहाँ पे रिएक्शंस कितनी रहेगी 2 रहेगी और यहाँ पे रिएक्शंस कितनी रहेगी 1 रहेगी। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक्स जब निकालेंगे हम तो क्या जाएगा R माइनस ई आएगा। R कितना रहेगा 2 और 1 3, तो 3 माइनस 3 आपके पास कितना आ जाएगा सर 0 आ जाएगा। तो सिंपली सपोर्टेड का भी कितना आया सर आपके पास 0 आ गया है सिंपली सपोर्टेड का। तो देखिएगा कॉन्टिन्यूअस बीम का डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी सर 1 आया, सिंपली सपोर्टेड का 0 आया। एक पॉटल फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो पॉटल फ्रेम कैसा बनता है सर आपके पास कुछ इस तरह से बनता है पॉटल फ्रेम, ठीक है, जिसके दोनों एंड कैसे हो सर आपके पास फिक्स्ड हो। ये फिक्स्ड वाला है तो ये डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी देखते हैं डी एस रिएक्शंस कितनी आ गई सर यहाँ पे फिक्स्ड पे 3, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे कितना हो गया सर 6 माइनस 3। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इसका भी कितना आ गया सर 3 आ गया। तो पोर्टल फ्रेम का सर 3 आ गया है। आपको बताना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए कौन सा केस रहा सर हमारे पास जिसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 0 आया सर सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या आ गया सर आपके पास 0 आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, अगर रिएक्शन कंपोनेंट क्या हो सर हमारे पास लेस देन हो टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे सर सिंपल है, उस कंडीशन को सर हम अनस्टेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर अनस्टेबल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा सर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। स्टैटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम्स दोज व्हिच कैन एनालाइज सिंपल रूल्स ऑफ स्टैटिक। देखिएगा जब हम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं वो चाहे आपका फ्रेम हो बीम हो या कोई भी हो, तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में मेरा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 0 होना चाहिए और उसका जो हम एनालिसिस की बात करते हैं वो आपके पास सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से होना चाहिए, इक्विलिब्रियम इक्वेशन में होना चाहिए। जो है आपके पास समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 और समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो उसका एनालिसिस हम एज ए सिंपल रूल की तरह करेंगे। सिंपल रूल स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्सेस इन ईच मेंबर रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम। कितने नंबर ऑफ अननोन होते हैं, चाहे आपका रिजिड हो या फिक्स्ड हो, तो उस कंडीशन में 3 अननोन होते हैं। अगर हम 2D प्लेन की बात करते हैं, 2D में बात करते हैं तो 3 अननोन होते हैं आपके पास, चाहे वो हमारे पास सर रिजिड हो चाहे फिर आपके पास फिक्स्ड हो। बट जब हम बात करते हैं आपके पास 3D की, तो नंबर ऑफ अननोन कितने होते हैं सर हमारे पास 6 होते हैं, ठीक है। वो चाहे रिजिड हो चाहे आपके पास फ्रेम हो। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास आंसर क्या हो गया सर सी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। इफ देयर आर एम क्या है अननोन मेंबर फोर्सेस है, आर अननोन डायरेक्शन कंपोनेंट्स है, जे आपके पास ज्वाइंट है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ पिन ज्वाइंटेड फ्रेम। देखिएगा अगर हम 2D की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे सर यहाँ पर हम 2D की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2J माइनस आपके पास क्या रहेगा R रहेगा। अगर हम बात करते हैं 3D की तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी क्या हो जाएगा सर आपके पास 3J माइनस RE हो जाएगा। ये क्या निकाल रहे हैं सर हम इसका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स।
तो आपने 2D में भी निकाल दिया है सर, क्या रहेगा 2j माइनस आर ई इज इक्वल टू डी के, और 3D में रहेगा सर हमारे पास 3j माइनस आर ई। क्लियर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया सर, डिग्री ऑफ कैनामेटिक्स कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास 2j माइनस आर हो जाएगा डियर। क्लियर है। प्लेन फ्रेम की बात की जा रही है यानी कि 2D की बात की जा रही है, स्पेस फ्रेम की बात करेगा तो 3D में। क्लियर है। तो इस तरह से इस सेशंस के अंदर भी हमने जितने क्वेश्चंस किए उन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका हमने ऑलरेडी एक सेशंस पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, और ये मेरा सेकंड सेशन है। जब तक मैं आपका थर्ड सेशन लेकर आता हूं तब तक आप इसी तरह से हमारे वीडियोस के साथ और हमारे चैनल के साथ प्रॉपर तरीके से बनते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा डियर।